हेलो फ्रेंड्स, इमेज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जैसे कि सभी को पता है, कॉनकेव मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होती है, यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये इस साइड जो है इनवर्ड की साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और इधर से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्टेड लाइट पास होगी। तो इसमें फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे। जैसे हमने पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, फिर हमने जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा, फिर जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस पे रखा, फिर फोकस और पोल के बीच में रखा। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस लेके हम ऑब्जेक्ट की देखेंगे कि इमेज उसकी कहाँ बन रही है और इमेज का साइज क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इन्फिनिटी पे है। ये ऑब्जेक्ट जो है, इससे हम टू लाइट रेज का ही देख रहे हैं अभी। तो इससे एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होके, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सबको पता है कि कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। और एक और लाइट है, उसको भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली भिजवाया है, तो वो इंसिडेंट करवाया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज्ड बनेगी और वो फोकस पे बनेगी। एकदम छोटी सी इमेज होगी फोकस पे, जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होके मीट करेगी, वहां पे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे बनेगा, बहुत ही पॉइंट साइड होगा, दिखेगा भी नहीं। तो ये इन्फिनिटी वाला केस था। नेक्स्ट केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ से भी एक रे यहाँ से निकल रही है, इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। और एक और रे है जो हमने किससे पास करवाई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई है तो हमने देखा था एक रूल कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो जिस वे से वो आ रही है उसी वे में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो वो इसी वे में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये इधर हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। तो ये हमारी इमेज बनी है, ये इमेज इन्वर्टेड बनी है। हम इसकी प्रॉपर्टीज एक बार वापस ढंग से देखेंगे। ये इमेज यहाँ पे ऐसे बनी है, ठीक है। नेक्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है, एक रे हमने पास करवाई है यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो रही है। और एक रे हमने पास करवाई है फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। इसके रूल्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ही हमारी इमेज बनेगी, यानी कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। नेक्स्ट है जब हमने इमेज को ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट को सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करवाई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रे है वो फोकस से पास होगी, हमको पता है। और एक हमने क्या किया है कि इस रे को जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो उसी यानी कि हाँ, यहाँ से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया है, इस रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में पास करवाया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ से ये वापस जाएगी। तो कहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही है, यहाँ पे मीट हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जो है वो इमेज बन जाएगी। रेज हम कोई भी दो रेज ले सकते हैं, जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ली एक, तो ये तो ईजी रहती है, और एक हमने जैसे फोकस से ले ली। कोई भी दो रेज हम ले सकते हैं। रेज तो बहुत सारे निकलती है, लेकिन जो है हमने कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए 2 ही रेज ली है यहाँ पे। अब ये केस क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा है,
एक जो है इंसिडेंट रे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू पास हो गई है, तुमको पता है। और एक और रे हमने क्या ली है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमने इसको कैसे रिफ्लेक्ट करवाई है मिरर पे, सेंटर ऑफ रे की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करवाई है। तो सेंटर ऑफ रे की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करवाई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसी पाथ से पास होगी। तो जो हमारी इमेज है वो कहीं दूर इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, मतलब ये दोनों पॉइंट कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे, बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट होंगे, इसलिए इसमें लिखा है कि वो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो एक रे हमने वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई है। ये रे जो है वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी जो मिरर है कॉन्केव सरफेस का, उस पर ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये इसी पाथ से पास होगी। और एक रे हमने क्या ली है कि वो जो है वो पोल पे इंसिडेंट होगी। पोल पे अगर इंसिडेंट होगी तो लास्ट वीडियो में देखा था कि पोल पे अगर रे इंसिडेंट होती है तो उसका क्या रूल होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है पोल पे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है, तो ये इसमें फॉलो होता है रूल। तो ये मतलब इंसिडेंट आई एंगल से हुई है पोल पे, तो आर एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, आई और आर दोनों इक्वल है, तो ये दोनों रेज जो है वो इस साइड तो कहीं जाके मीट करेगी ही नहीं, इसलिए इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, अगर हम देखें बैक साइड ऑफ द मिरर पे, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे कहीं जाके इसकी जो है रेज जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे ये इमेज बनेगी। सो कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं इजीली, आपको याद भी रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे अगर हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखी है वो यहाँ पे है, पोजीशन इमेज की क्या आएगी वो यहाँ पे है, इमेज की साइज क्या बनेगी वो यहाँ पे है, और इमेज का नेचर कैसा होगा वो इसमें। सबसे पहले हमने जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। और हमने क्या देखा था कि जो साइज है इमेज का वो क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होता है, पॉइंट साइज्ड। और इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज होती है। और रियल अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल ही होती है इमेज। फिर उसने देखा था कि बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा था, तो जो इमेज है वो काफ़ी बनी थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और इमेज का साइज क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड यानी कि छोटा था। और नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी उल्टी इमेज बनी थी, उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड है यानी कि वो रियल तो है ही। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी। जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही साइज जो है वो इमेज का भी था, सेम साइज। और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी या नेचर क्या था इमेज का, कि वो इन्वर्टेड थी इमेज, और इन्वर्टेड यानी कि रियल तो है। नेक्स्ट था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में था जब हमारा ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनी थी वो बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनी थी। और वो इमेज कैसी थी, एनलार्ज थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी थी, और इन्वर्टेड तो थी, साथ में रियल भी थी। नेक्स्ट टू केसेस क्या है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी तो इमेज इन्फिनिटी पे कहीं जाके बन रही थी, और वो इमेज जो है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज से, और वो कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब लास्ट केस में पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनी थी, जैसे ये इधर मिरर है हमारा, तो ये मिरर के पीछे की साइड बनी थी, बिहाइंड द मिरर बनी थी, बहुत ज़्यादा एनलार्ज थी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, यानी कि वो इमेज कैसी थी, इरेक्ट यानी कि सीधी बनी थी, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यू रखा है हमने अपवर्ड की तरफ, तो उसी डायरेक्शन में हमारी जो है वो इमेज भी बनी थी, यानी कि इरेक्ट बनी थी इमेज, सीधी बनी थी। और जब इरेक्ट इमेज बनती है तो उसको हम वर्चुअल भी, मतलब वो वर्चुअल कहलाती है वो इमेज, नकली इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती है। सो गाइज आई होप
जो कॉन्केव मिरर से डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, उसका साइज़ क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू आर गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम इट. थैंक यू.